नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। राजा भैया के घर पर बीते दिनों हुई एक मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। मुलाकात थी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की। ये मुलाकात करीब आधे घंटे से ज़्यादा चली, लेकिन इस मुलाकात के बाद बीजेपी को कुछ हासिल नहीं हुआ। जिस मकसद से बीजेपी के नेता राजा भैया से मिलने पहुंचे थे, उनको झटका लगा। झटका इस बात का लगा कि ये दोनों नेता राजा भैया से बीजेपी को समर्थन देने की डिमांड करने पहुंचे थे कि कौशाम्बी लोकसभा सीट से वो बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजा भैया ने कौशाम्बी की जनता को उनके विवेक पर छोड़ दिया कि जिसको मन हो वो उसको वोट दें। उनकी तरफ से कोई या किसी तरह का कोई दबाव नहीं है कि आप फला प्रत्याशी को ही वोट दें। तो इसके बाद बीजेपी को एक झटका दिया है राजा भैया ने। इस मुलाकात के बाद राजा भैया ने ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में वो किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं, मतदाताओं को उनके विवेक पर छोड़ दिया है कि वो किसे वोट देंगे और किसे नहीं। और राजा भैया के इसी दांव के बाद बीजेपी टेंशन में है और उसको एक करारा झटका लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बैठक से पहले बेंगलुरु में अमित शाह ने भी राजा भैया से बैठक की थी। राजा भैया यूपी से बेंगलुरु गए थे और वहाँ अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या निकला उसके बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद कुंडा में जो उनके घर पर बैठक हुई जिसमें बीजेपी के नेता पहुंचे, उसमें बीजेपी को कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले कौशाम्बी से जो सपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी मुलाकात की थी और उनकी भी यही वजह होगी समर्थन मांगने की। लेकिन राजा भैया ने एक बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने कहा कि वो इस चुनाव में किसी पार्टी को समर्थन देने नहीं जा रहे हैं। उनकी पार्टी के जो मतदाता हैं, जो समर्थक हैं, उनका जो मन हो वो उसको वोट दें। ये उनके विवेक पर ये बात उन्होंने छोड़ दी। दरअसल कौशाम्बी लोकसभा सीट में प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज विधानसभा आती है। इन दोनों सीटों पर राजा भैया की पार्टी का प्रभुत्व है, दबदबा है। कुंडा से वो खुद विधायक हैं और बाबागंज से विनोद सरोज उनकी पार्टी के विधायक हैं। तो अगर ऐसे में बीजेपी को राजा भैया का समर्थन मिलता तो कौशाम्बी की सीट पर उनकी लड़ाई बहुत आसान हो जाती। लेकिन राजा भैया के इस फैसले, इस ऐलान के बाद अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल जो बाबागंज विधानसभा है, इस पर करीब 3,26,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और जो कुंडा की विधानसभा सीट है, यहाँ 3,64,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। तो करीब 6 लाख से ज़्यादा मतदाता है इन दोनों विधानसभा सीट पर, जो कौशाम्बी लोकसभा सीट में आती है। तो अगर राजा भैया का समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी को मिलता तो उसके लिए ये लड़ाई एक तरफा हो जाती और आसान जीत होती। लेकिन राजा भैया ने ये ऐलान कर कि वो किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, उसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। तो अब इस सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है, क्योंकि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता को फिर से बनाया है। ये पिछली बार भी जीते थे प्रतापगढ़ से। वहीं जो सपा है, उन्होंने पूर्व एमएलसी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया है और जो बीएसपी है, बीएसपी ने प्रथमेश मिश्रा को टिकट दिया है। तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणी है। लेकिन राजा भैया के ऐलान के बाद जो अहम लड़ाई दिख रही है, जो चर्चा है, जो कहा जा रहा है वो कि बीजेपी और सपा के बीच टक्कर है। लेकिन मायावती के प्रत्याशी भी कम असरदार नहीं, क्योंकि जिन प्रथमेश मिश्रा को मायावती ने टिकट दिया है, उनके पिता बीजेपी के नेता हैं। हालांकि वो कभी बीएसपी में रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी के नेता हैं और लोकसभा सीट के प्रभारी भी हैं। तो यहाँ जो लड़ाई है बहुत टिपिकल होने वाली है। जो बीएसपी की कोशिश है वो ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी की, इसलिए उन्होंने प्रथमेश मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये जो दो सीटें हैं, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, ये दोनों लोकसभा सीट पर फाइट बहुत रोचक होने वाली है, सिर्फ राजा भैया के इस फैसले से। अगर राजा भैया का फैसला बीजेपी के पक्ष में होता
तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीट बीजेपी के लिए आसान हो जाती। लेकिन क्योंकि अब राजा भैया ने अपने समर्थकों और मतदाताओं को उनके विवेक पर छोड़ दिया है, उन्होंने किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाया कि ये इस प्रत्याशी को वोट करें या इसको ना करें, तो अब जनता जनार्दन फैसला करेगी कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पर जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, किसे जीत मिलेगी, कौन विजयी होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि राजा भैया के इस फैसले का असर किस तरह पड़ता है और किसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।